नमस्कार, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। अब हम दिखाने जा रहे हैं कि दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या फैसला सुनाया कि कोरोना वायरस को कैसे रोका जा सकता है, किस एहतियात की जरूरत है। देखें। आज कुछ निर्णय लिए गए हैं, वो उनकी मैं आपको जानकारी बता देता हूँ। एक तो दिल्ली के सारे रेस्टोरेंट्स बंद किए जा रहे हैं। इसमें वहीं रेस्टोरेंट के ऊपर बैठ के खाना वर्जित किया जा रहा है, लेकिन टेक अवे, अगर आप कई लोग हैं जो केवल रेस्टोरेंट पे निर्भर करते हैं अपने खाने पीने के लिए, तो टेक अवे या होम डिलीवरी जो है वो बंद नहीं की जा रही है, लेकिन रेस्टोरेंट के ऊपर बैठ के खाना बंद किया जा रहा है। उसी तरह से आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जितने थे, ITIs, पॉलिटेक्निक, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स, वो सभी बंद कर दिए गए हैं। ये सब 31 मार्च तक के लिए है जो मैं कह रहा हूँ। ये सब बंद कर दिए गए हैं और इनका टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ वो अब अपने अपने इंस्टीट्यूट्स में नहीं आएगा, वो घर से ही काम करेगा। इसके अलावा जिन लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है एयरपोर्ट्स के ऊपर, क्वारंटाइन, उनको सेल्फ क्वारंटाइन के लिए कहा जा रहा है कि अपने घर जाके अब आप अलग कमरे में रहिए। उनके ऊपर स्टैंपिंग करनी शुरू कर दी है उनके, क्योंकि कई देखने में मामले आए कि वो लोग भाग जाते हैं या वो लोग क्वारंटाइन नहीं कर रहे, तो ये स्टैंप उनके हाथ पे लगाई जा रही है। पब्लिक प्लेस में अगर किसी को भी स्टैंप लगा हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो उसको तुरंत अपने घर वापस जाने को कहा जाए। और उस ऐसे लोगों को हम कहना चाहते हैं कि आप दूसरों को भी बीमारी फैला सकते हैं। आपको अगर क्वारंटाइन करने के लिए कहा गया है तो आप क्वारंटाइन रहिए। ये बहुत खतरनाक बीमारी है जिससे सारी दुनिया परेशान है, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर सरकार को के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, फिर हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे और हो सकता है आपको गिरफ्तार करना पड़े, हो सकता है आपके खिलाफ FIR करनी पड़े। हमारा जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, हम लोग डेली सभी बसेस का डिसइंफेक्शन कर रहे हैं, डेली सभी ISBTs का डिसइंफेक्शन कर रहे हैं, सभी मेट्रोज का किया जा रहा है, और हमारे सभी बस डिपोज में, चाहे वो क्लस्टर के हो चाहे DTC को, सभी बस डिपोज के अंदर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और शाम को 4:30 से 6:30 बजे तक ऑटोज का, टैक्सीज का, ग्रामीण सेवा का, प्राइवेट जो पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं उनका भी डिसइंफेक्शन फ्री में किया जा रहा था, लेकिन वहाँ बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लगने लग गई। तो आज ये निर्णय किया गया कि सुबह 10 बजे से 6 बजे तक पूरा दिन प्राइवेट व्हीकल्स का भी डिसइंफेक्शन किया जाएगा। जो भी आएगा उनका डिसइंफेक्शन किया जाएगा, और अगर किसी डिपो पे ज़्यादा भीड़ लगेगी तो वहाँ पे मैन पावर भी डबल कर दी जाएगी। एक ये देखने में आया पिछले कुछ दिनों में कि जो हमारे इंटरस्टेट बसेस है, लॉन्ग डिस्टेंस जो आती हैं इंटरस्टेट बसेस, उनमें काफ़ी कमी आई है। जम्मू कश्मीर ने टोटल बंद कर दी है, नेपाल ने टोटल बंद कर दी है। सभी लोगों से हमारी हाथ जोड़ की अपील है कि स्थिति की नाजुकता को समझते हुए कम से कम घर से बाहर निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदर रहें। जो भी काम है घर से ही करने की कोशिश करें। प्राइवेट सेक्टर की सभी कंपनी से, प्राइवेट सेक्टर के सभी इंस्टीट्यूशन से हमारी विनती है कि आप अपने अपने एम्प्लॉयज़ को घर से काम करने का ऑप्शन दीजिए, घर से काम करने के लिए कहिए, ताकि वो दफ्तर ना आए, ताकि कहीं भी भीड़ ना हो, और अगर ज़रूरत ना हो तो सब लोग अपने अपने घर के अंदर ही रहें। उसी तरह से जितने सीनियर सिटीजन्स हैं उनसे खास तौर से हमारी रिक्वेस्ट है, वो सबसे ज़्यादा हमने पाया अभी तक दुनिया भर के जो एक्सपीरियंसेस हैं कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल वही हैं। तो सीनियर सिटीजन से खास तौर से कि हम लोग देखते हैं कई बार सुबह और शाम को वो वॉक करने के लिए निकलते हैं और झुंड में इकट्ठे होते हैं, तो अभी थोड़े दिन अगर हो सके तो अपने अपने घर में रहें, बाहर ना निकलें। सबसे ज़्यादा एहतियात सीनियर सिटीजन्स को बरतने की ज़रूरत है। एक निर्णय और लिया गया अभी 2-4 दिन पहले, हमने कहा था कि 50 से ज़्यादा गैदरिंग अलाउ नहीं की जाएगी। सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, वो 50 को कम करके 20 कर दिया है। 20 से ज़्यादा कोई भी गैदरिंग अलाउ नहीं की जाएगी।
मेरी सभी लोगों से अपील है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, एहतियात की ज़रूरत है, अपने को बचाने की ज़रूरत है। जितना हम अपने आप को बचाएंगे उतना हम इससे बच पाएंगे। कल जो एक हादसा हुआ सफदरजंग हॉस्पिटल के 7th फ्लोर से एक मरीज ने अपनी खुदकुशी कर ली, तो सबको ये समझने की ज़रूरत है कि इसमें अधिकतर लोग, ये ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस अगर बीमारी हो जाए तो जान चली जाती है। अधिकतर लोग बच जाते हैं, अधिकतर लोग बच रहे हैं। जो वल्नरेबल कुछ सेक्शन है जो जिनके लिए ये घातक सिद्ध होता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। तो एक तो अपने आप को बचाने की ज़रूरत है, और बाई चांस अगर हम कैरियर हैं तो दूसरों को ना हो इसकी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ये ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग एहतियात बरतें और जब सब लोग स्वस्थ रहें, ऐसी हमारी कामना है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।